मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। खिलाड़ियों के लिए 4 क्षैतिज आरक्षण पर लगी मुहर। उत्तराखंड में गन्ना मूल्य पिछले साल से 20 रुपए ज्यादा देने पर हुआ निर्णय। राष्ट्रीय बालिका दिवस आज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेधावी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित कर रही सरकार। मुंबई दौरे पर आज जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुंबई में कौथिग 2024 का करेंगे उद्घाटन। 28 जनवरी तक चलेगा मेला। लक्सर के रिहायशी क्षेत्र में घुसा मगरमच्छ। मगरमच्छ घुसने से गांव में दहशत का माहौल। वन कर्मियों ने घंटों मशक्कत कर मगरमच्छ का किया सफल रेस्क्यू। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेधावी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। अब इस दौरान सीएम धामी ने मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि बहनों और मातृशक्ति के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है और बालिकाओं को शिक्षा के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मेधावी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आगे आनी चाहिए, मातृशक्ति का उत्थान होना चाहिए। हमारी पहली प्राथमिकता हमारी बेटियों के उत्थान की है। हम अपने प्रदेश में आपकी सुरक्षा के लिए भी होली से प्रारंभ होने वाली प्रदेश की वीर नारियों की सूची अगर हम तक ऐसे अनेकों नाम हैं। अयोध्या में श्री प्रभुराम श्री मंदिर में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही मंगलौर कस्बे समेत सभी गांव भी राममय हो चुके हैं। अब इसी क्रम में लाबोली समेत कई जगह श्री रामलला की शोभा यात्राएं निकाली गई, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने हिस्सा लिया। वहीं भगवान राम की शोभा यात्रा के दौरान हर परिवार ने भगवान राम के बाल स्वरूप कलाकारों की पूजा अर्चना करके उनका तिलक किया। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सभी लोगों ने राम भजन गाकर इस ऐतिहासिक दिन का जश्न मनाया। आज हमारे आराध्य भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम अयोध्या में चल रहा है। उसी के निमित्त भारतवर्ष के हर गांव में हर कोने कोने पर शोभा यात्रा श्री राम जी के एक दीपावली मनाई जा रही है और उसी के निमित्त आज लहबोली गांव में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। उसी में आज मेरा सौभाग्य मुझे मिला कि उसमें सम्मिलित हूं। अयोध्या में रामलला विराजित हो गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से लोग उत्साहित हैं। डोईवाला में कई स्थानों पर भंडारे का आयोजन किया गया। डोईवाला चौक पर व्यापारियों ने दूध, जलेबी और कचौड़ी का वितरण किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शामिल हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि देश के राम भक्तों को लंबा इंतजार करना पड़ा। अब हर वर्ष 22 जनवरी को महापर्व के रूप में मनाया जाएगा। इस प्रकार से 500 वर्षों के बाद और इतनी लोगों ने इसमें बलिदान दिया, भगवान श्री राम का मंदिर बने। अनेकों जो हमारी पीढ़ियां है वो दुनिया से चली गई, अनेकों लोग बलिदान हो गए। एक भाव था कि बनेगा मंदिर, लेकिन कब बनेगा किसी को पता नहीं था। उस समय सौगंध खाई थी कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन सौगंध खाने के बाद पता नहीं था कि बनेगा भी कि नहीं बनेगा। तो उसके बाद जिस प्रकार से मोदी जी सरकार आई, मोदी जी आए और भगवान श्री राम के साक्ष्य हमारे लोगों के द्वारा वहां प्रस्तुत किए गए। एक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पूरे देश के अंदर, एक संसार के अंदर एक जुनून था, लोग बाहर निकल के आए, सबने दिवाली। अयोध्या में रामलला विराजित हो गए हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल बना हुआ है। उत्तराखंड में विकास नगर के डूमेट में बाबा भूमन शाह विद्या मंदिर के विद्यार्थियों ने शोभा यात्रा निकाली। यात्रा में राम दरबार से सुशोभित रथ आकर्षण का केंद्र रहा। इसके साथ हरिपुर के हरिघाट पर लोक पंचायत जमुना तीर्थ समिति के कार्यकर्ताओं ने हरिघाट में जमुना तीर्थ धाम निर्माण के लिए शिला संग्रह कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
राम तो हमारे नैतिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों, आध्यात्मिक मूल्यों की पराकाष्ठा है, उसकी आत्मा है। तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि एक भारत का जो सांस्कृतिक विरासत है, सभ्यता मूलक घटना है, तो सभी लोग, पूरे करोड़ों अरबों लोग बड़े प्रसन्न हैं। विद्यालय के बच्चों ने भव्य कार्यक्रम किया है, शोभा यात्रा है, संकीर्तन, ग्राम संकीर्तन परिक्रमा कर रहे हैं सब बच्चे, 500 सारे सेवक भी साथ में, आश्रम के संत भी हैं, और सभी को संदेश है कि भगवान राम की तरह समाज में मर्यादा हो, प्रेम हो, सद्भाव हो। पूर्ण विश्व के लिए एक खुशी का विषय है कि अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसी निमित्त लोक पंचायत यमुना तीर्थ समिति ने निर्णय लिया है कि हरिघाट हरिपुर में एक विशाल यमुना तीर्थ धाम बनना है। उस यमुना तीर्थ धाम के लिए शिलाओं का एकत्रीकरण आज लोक पंचायत के कार्यकर्ताओं ने किया है, और इसके निमित्त बहुत बड़ी संख्या में यहाँ कार्यकर्ता आए थे और उन्होंने एक बड़ी संख्या में एक शिला रखने का यहाँ कार्यक्रम किया। जिस स्थान पर हम खड़े हैं, इस स्थान पर इतिहास में बहुत बड़ी महत्ता है। ये 4 नदियों का संगम बनता है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन यहाँ से भगवान सूर्य को अर्घ चढ़ाना, भगवान सूर्य को जल चढ़ाना एक पवित्र कार्य माना जाता है। लोक पंचायत के समस्त कार्यकर्ताओं ने शिलाओं का एकत्रितकरण इसलिए किया है कि ताकि हम एक धाम का निर्माण करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक की गई, जिसमें कई मुख्य बिंदुओं पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी है। अभियंताओं को 4000 अनुमान्य किया गया। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों के वाहन भत्ते में भी बदलाव किया गया। वहीं चाइल्ड केयर लीव के लिए 2 साल में 100% वेतन मिलेगा। साथ ही साथ पुरानी जेल परिसर में बाढ़ संगठन को 5 बीघा जमीन 30 साल के लिए लीज पर दी जाएगी। और पशु चिकित्सा सेवा नियमावली में खेल विभाग के खिलाड़ियों के लिए 4% आरक्षण के लिए विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा। वहीं इस बैठक की जानकारी प्रदेश के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने दी। मत भी वित्त विभाग का था। जिन अधिकारियों को पहले, कर्मचारियों को, सरकारी सेवकों को वाहन भत्ता पहले अनुमान्य था, लेकिन वो काफ़ी पुराना हो गया था, तो उसमें रेट्स उसके कुछ रिवाइज किए हैं। अब नया रेट 1200 से 4000 तक विभिन्न लेवल के लिए तय किया गया है। पहले ये 200 से लेकर 2700 तक था, और नया रेट 1200 से लेकर 4000 तक किया गया। चौथा मत भी वित्त विभाग का है। ये व्यक्तिगत सहायक संवर्ग में पदोन्नति के लिए कुछ परिवर्तन किया गया है। स्टाफिंग पैटर्न में संशोधन किया गया है। पहले 4600 के बाद 5400 का ही स्केल था, अब बीच में एक 4800 का स्केल नया एंटर किया गया है, जिसमें पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे। श्रम विभाग का है, जिसमें व्यवसाय संघ विधेयक 2020 में पास किया गया था, और ये भारत सरकार को रेफर किया गया था, क्योंकि भारत सरकार भी इस इशू पे कानून बनाता है, और सरकार के कमेंट प्राप्त हुए थे कि ये नया जो कानून, जो कोड बन गई है भारत सरकार की, उससे कॉन्फ्लिक्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया है। तो इसलिए भारत सरकार ने परामर्श दिया था कि इसको स्टेट वापस ले ले। तो इसलिए आज कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि इसको सदन के पटल से वापस लिया जाएगा। तो सिंचाई विभाग का था, ये भी विचलन से हो चुका था, क्योंकि थोड़ी समय सीमा थी। इसमें बाढ़ मैदान प्रक्षेत्र अधिनियम 2012 के अंतर्गत हरिद्वार और देहरादून जनपद में कुछ फ्लड प्लेन जोन की नोटिफिकेशन जारी हुई थी। उस समय क्योंकि इसकी टाइम लिमिट है कि 18 महीने में करना होता है, तो पूरे हो रहे थे, तो विचलन से किया गया। आज उसको कैबिनेट से भी अनुमोदन कराया गया। खनन औद्योगिक विकास खनन का है, जिसमें पीछे एक कैबिनेट में इनका नया ढांचा स्वीकृत हुआ था, लेकिन उसमें वित्त विभाग में और खनन विभाग में कुछ डिफरेंस था, और पिछली कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि चीफ सेक्रेटरी एक मीटिंग करके इसमें अपनी रिकमेंडेशन देंगे। तो चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे एक मीटिंग हुई, तो उसमें 7 अतिरिक्त पदों को स्वीकृति की रिकमेंडेशन दी, जो आज कैबिनेट ने स्वीकृत कर दी। इसमें 6 तो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, पहले 7 स्वीकृत थे, अब 6 और स्वीकृत किए गए, ताकि कम से कम हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर उपलब्ध हो। और एक डीजी का पद जो नया बना है, उसके पास पीएस नहीं था, तो 6+1 जो 7। अगला मत खनन विभाग का है। आपको पता है कि पीछे हाईकोर्ट ने ये जो ड्रेजिंग होती है, जब ऊपर से ज़्यादा पत्थर आ जाते हैं तो नदी का तल उठ जाता है, उससे फ्लडिंग भी होती हैं, और उसमें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि ज़्यादा माइनिंग हुई है, और हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया था कि मशीन यूज़ नहीं करेंगे।
और पीछे जो हाई कोर्ट ने उसकी परमिशन दे दी है कुछ शर्तों के साथ, तो उसके अनुसार ये नियमावली में संशोधन किया गया है कि ड्रेजिंग में मशीन यूज़ करेगी, लेकिन उसकी फ़ोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी और सारे जो शर्तें हैं उसका अनुपालन किया जाएगा ताकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो और जो कई बार खनन करने वाले बहुत ज़्यादा गहरे खनन कर लेते हैं जिसमें आसपास नुकसान होता है वो ना हो। ये है 0.74 हेक्टेयर, 0.74 हेक्टेयर नहीं, ये टोटल है, इसमें से 5 बीघा बार एसोसिएशन को दी। मंगलौर विधानसभा में कांग्रेस लगातार मजबूत होती जा रही है। बता दें कि कुछ समय पहले कांग्रेस छोड़कर बसपा में गए मरगूब कुरैशी ने एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी कि उन्हें कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है और 27 जनवरी को उन्हें पत्र भी सौंप दिया जाएगा। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा के साथ युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष परवेज अहमद समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां मरगूब कुरैशी ने ऐलान किया कि वे लोकसभा चुनाव के लिए पूरे दमखम से काम करेंगे। छोटी छोटी चीजें, नाराजगियां, ये सब चलती रहती हैं। बहुत बड़ा परिवार है। माननीय राहुल गांधी जी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं पूरे देश की, तो उम्मीद है फिर वापसी कांग्रेस होगी इंशाल्लाह। बहुत बड़ा समंदर है, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, नाराजगियां होती रहती हैं। अब हम सब कांग्रेस के साथ हैं, सब लोग मिलके चलेंगे। कांग्रेस को मजबूती मिली है और मरगूब भाई जो हैं हमारे बहुत हर बिरादरी में, हर समाज में बहुत अच्छी पैठ रखने वाले व्यक्तित्व हैं और इनके आने से जो है आज हमें बहुत कांग्रेस पूरे परिवार को बहुत खुशी है और हम पूरा परिवार कांग्रेस का इनका हार्दिक स्वागत करता है। काम ही नहीं करना एक तरफा, काजी निजामुद्दीन जी जो है जीत की ओर जा रहे हैं और इंशाल्लाह 100% हम विधानसभा भी और लोकसभा भी जो है कांग्रेस की झोली में जा रही है। रोज परिवार बढ़ रहा है, आप देखिए आज भी आपको खुशखबरी मिली है, कांग्रेस कल फिर मिलेगी, परसों फिर मिलेगी। रोज जो है जो भी रूठे हुए थे या जो भी आपसी मतभेद थे वो दूर हो रहे हैं और कांग्रेस का परिवार रोज बढ़ने की। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अब इसी के चलते कांग्रेस मुख्यालय में बीते दिन इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई थी, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ये गठबंधन नहीं टूटता हुआ बंधन है और इस टूट बंधन में सभी प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। जनता इन्हें समझ चुकी है, अब मीटिंग करने का कोई फायदा कांग्रेस को नहीं मिलने वाला। कौन सा गठबंधन? अगर देखा जाए तो इनका जो गठबंधन था ये तो अभी टूटता ही सा नजर आ रहा है, तो ये टूटता बंधन अगर ये कर दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अभी गठबंधन के ही तहत आपने भगवंत मान जी का बयान सुना होगा कि उन्होंने कहा कि एक कहानी सुनाई जाएगी कि बच्चे को कि एक मम्मी थी, इस तरह का भगवंत मान ने बयान दिया है। ममता बनर्जी ने अपना पल्ला पहले ही से खींच रखा है और ये मायावती भी इनका सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इनके यहाँ तो सभी जो गठबंधन हुआ है इसको गठबंधन न टूट बंधन कहा जाएगा। इस टूट बंधन में इनको सभी को जो भी चाह रहे हैं सभी को प्रधानमंत्री बनना है। तो ये कैसा गठबंधन, किस प्रकार का गठबंधन, जितनी चाहे ये मीटिंग कर ले, लेकिन जनता अब इनको समझ चुकी है कि लूट खसोट करने के लिए इनको जिसका भी दामन थामना पड़ेगा, ये दामन थामे। उत्तराखंड के बागेश्वर मुख्यालय में गरुड़ सिविल सोसाइटी के सदस्य को टीआरसी में अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद गरुड़ सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने नुक्कड़ प्रेस वार्ता कर अपना दुखड़ा साझा किया। गरुड़ सिविल सोसाइटी के सदस्यों का कहना है कि प्रशासन को बंदर भगाओ खेती बचाओ आंदोलन का खौफ जागा है, जिस वजह से वे हमारे कार्यों में विघ्न डाल रहे हैं। बात है कि जब हम टीआरसी जो कि कुमाऊं मंडल विकास निगम का यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे ही हम अंदर गए तो सबसे पहले हमसे पूछा गया कि क्या आपने एलआईयू को सूचित कर दिया है, नहीं तो डीएम साहब से हमारे पास बहुत लंबा चौड़ा जो है नोटिस आ जाता है। ये मेरे लिए बड़े रोचक बात थी जानने के लिए कि क्या आप किसी पब्लिक प्रॉपर्टी में जानने से पहले कोई जो बंदरों की समस्या को लेकर के विशेष रूप से हम ये काम कर रहे हैं, क्या आपको सूचित करना पड़ेगा कि आपको एलआईयू को पहले बताना है, नहीं तो क्या होगा पता नहीं। तो इसलिए हम मजबूर हो गए कि हमें नुक्कड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी है बाहर,
आगे तैयारी यही है कि हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, सरकारों को चेताना चाहते हैं, वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण अधिकारियों को चेताना चाहते हैं कि बंदरों के आतंक से जल्द हमारे जनता को राहत। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की फिल्म नीति प्रदेश के सभी फिल्मी कलाकारों को बहुत रास रही है। बता दें कि हरिद्वार में गढ़वाली फिल्म अपूर्ण गाँव अपनू घौर फिल्म को लॉन्च किया गया, जहां पहली बार बॉलीवुड के किरण कुमार, शहबाज खान समेत कई कलाकारों ने गढ़वाली फिल्म में काम किया है। साथ ही फिल्म निर्माता पलायन जैसे ज्वलंत मुद्दे पर बनी इस फिल्म का श्रेय प्रदेश की धामी सरकार की नीति को देते नजर आए। फिल्म निर्माता राज चावला ने बताया कि पहली बार गढ़वाली फिल्म में बॉलीवुड कलाकारों ने काम किया है। वहीं पलायन को लेकर बनी ये फिल्म फरवरी से थिएटर में देखी जाएगी। उन्होंने आगे उत्तराखंड की फिल्म नीति की सराहना करते हुए कहा कि इस फिल्म के जल्दी बनने में सबसे बड़ी भूमिका प्रदेश सरकार की है। फिल्म नीति की रही है, जिसकी वजह से फिल्म को 1 साल के भीतर बना लिया गया। खासियत तो ये है कि इसमें बॉलीवुड के कलाकार मिस्टर शहबाज खान, किरण कुमार जी, डॉली चावला, कुणाल सिंह राजपूत और बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं यतेंद्र रावत, उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट करा। कोरियोग्राफर इस फिल्म में रहे हैं पप्पू खन्ना, जिन्होंने अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार तक को कोरियोग्राफ करा है और पहली फिल्म है जिसमें फाइट मास्टर बॉम्बे से आए। इस फिल्म की बहुत बड़ी खासियत है। फिल्म नीति तो ये है कि सरकार की फिल्म नीतियों की वजह से हम इस फिल्म को बहुत जल्दी पूरा कर पाए। अगर सरकार की फिल्म नीतियां ना होती तो शायद ये फिल्म 1 साल से भी पहले पूरी नहीं हो सकती थी। बाकी इस फिल्म को लेकर हम बॉम्बे जा रहे हैं, वहाँ भी इसका प्रमोशन करेंगे ताकि और बॉलीवुड कलाकार उत्तराखंड में आने के लिए प्रेरित रहें। सबसे बड़ा मुद्दा इस फिल्म का जो हमने दिखाया है, एक सबसे बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में है पलायन का। हमने इस मुद्दे को फिल्म में दिखाया ताकि पहाड़ के लोग पहाड़ को ना छोड़ें बल्कि पहाड़ में ही रहें। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जो हमने इस फिल्म में एक सुई से धागे की तरह परो के हमने दिखाया उसे। देहरादून से एक अमानवीय खबर सामने आई है, जिसमें नवजात बच्ची को बैग में बंद करके कूड़े में फेंक देने का मामला सामने आया है। वहीं ऐसा करने वाले माता पिता पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही इस मामले की सूचना मिलते ही बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी सख्त रुख अपनाया है और आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने पुलिस अधिकारियों से मामले की जानकारी ली। साथ ही ये बताया कि बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं ठीक होने के बाद CWC ही इस बच्ची के अभिभावक होंगे। पर माता पिता के द्वारा ही बच्ची को इस हालत में सड़क पर फेंक दिया गया हो। मैं नहीं समझती कि वो माता पिता को हम किसी भी कारण से बच्चा अब वापस उनकी हाथ में दे सकेंगे। और जैसा मैंने कहा कि अब इसके अभिभावक CWC हैं और वो CWC जो है तब तक प्रक्रिया के लिए बच्ची के स्वस्थ होने के बाद जब डॉक्टर्स हरी झंडी दे देंगे तो हम इसे शिशु सदन में भेजेंगे। खबर प्रदेश के लक्सर से है, जहां पीपली गांव के पास लक्सर हरिद्वार स्टेट हाईवे पर बने पुराने पथरी पुल को विभाग ने दीवार खड़ी करके बंद कर दिया है, जिससे वाहन परिचालकों को लगातार हादसा होने का डर सता रहा है। इसलिए कई परिचालकों ने आरोप लगाए हैं कि पुल को दीवार से बंद करने के बाद विभाग ने सतर्कता के लिए कोई घुमावदार निशान नहीं बनाया, जिसकी वजह से हादसा होने का खतरा बढ़ गया है। बता दें कि वाहन चालकों ने पुल के पास जमकर हंगामा किया और प्रशासन से विभाग के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई है। शिकायत मेरे द्वारा अभी तक कुछ नहीं की गई है। आप लोग इसमें आए हैं, मुझे भी ये देखने को बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि मेरा तो ये आने जाने का रास्ता है, खेत खलियान में भी जाना होता है हम लोगों को। हमारी दिमाग में भी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि गाड़ी आगे तक आ जाती है, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं, यहाँ पर तीर्थ यात्री भी आते हैं हरिद्वार जाने के लिए, उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना। और इसमें आप देख सकते हैं सड़कों की हालत ये हो चुकी है कि यहाँ स्केटिंग कर रही हैं गाड़ियाँ, एकदम इमरजेंसी ब्रेक लग रहे हैं, जिससे
जान का खतरा बना हुआ है। दुर्घटना के चांसेस हैं, अभी तक दुर्घटना कोई नहीं हुई है, लेकिन इस पे संज्ञान लेना चाहिए सरकार। लोहाघाट में 36वीं वाहिनी आईटीबीपी का 17वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान कमांडेंट धर्मपाल सिंह रावत ने कहा कि 36वीं वाहिनी आईटीबीपी दुर्गम क्षेत्र में विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय भारत चीन सीमा की चौकसी कर रही है। साथ ही कमांडेंट रावत ने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से अपनी ड्यूटी निभाने की अपील की। गरुड़ तहसील से होकर बहने वाली गोमती नदी में बैरक टोक खनन जारी है। गोमती नदी में वैकल्पिक कच्ची सड़क बनाकर पत्थर रेत बेचने का कार्य चल रहा है। वहीं बागेश्वर जिले में 2 एसडीएम 4 तहसीलों को संभाल रहे हैं। प्रधान संगठन गरुड़ के ब्लॉक अध्यक्ष रवि बिष्ट ने गोमती नदी में हो रहे बैरक टोक खनन का मौके पर जाकर वीडियो बनाया और सबके साथ इस वीडियो को साझा किया। खबर चमोली से है, जहां एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ चुकी है। ठंड बढ़ने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। प्रशासन के द्वारा कंबल वितरण किए जा रहे हैं। साथ ही साथ रैन बसेरों में भी ठंड से बचने के उचित इंतजाम किए गए। आपदा प्रबंधन विभाग सहित संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश भी सौंपे गए। इस स्तर से भी जनपद स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अलाव की व्यवस्था हो गई, कंबल वितरण हो गया और इसमें सभी विभागों को मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। विशेषकर जैसे जो पीडब्ल्यूडी है या एनएच है, वो अपने रोडों की समीक्षा करते रहें। अगर कभी बर्फबारी या ऐसी स्थिति में कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो वहाँ तत्काल वो रिस्पॉन्ड करें। इन साथ में पेयजल विद्युत विभाग को भी जो मूलभूत व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रहें, इसके लिए जनपद स्तर से निर्देश दिए गए हैं और लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी की जाए। उत्तराखंड में भाजपा अब दर्शन अभियान चलाने की तैयारी में है। बता दें कि अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद भाजपा राम मंदिर दर्शन अभियान शुरू करेगी, जो कि 25 जनवरी से 25 मार्च तक चलाया जाएगा। इस दौरान प्रदेश की हर लोकसभा से 6000 भक्तों को रामलला दर्शन के लिए अयोध्या ले जाया जाएगा। राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि आने वाले समय में अयोध्या के लिए बसों व ट्रेन की व्यवस्थाएं की जाएंगी। हर लोकसभा से हजारों भक्त अयोध्या जाने के लिए व्याकुल हैं। उत्तराखंड राज्य को यह अवसर मिला है पूरे देश भर में पहले राज्य के रूप में कि यहाँ से 2500 भक्त जो हैं कार सेवा करने वाले, उस राम जन्मभूमि के आंदोलन में अपना योगदान देने वाले, उस पूरी यात्रा में जिन जिन का योगदान रहा है वो सभी परिवार वो 25 जनवरी को अयोध्या जाएंगे, भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। और आने वाले समय में धीरे धीरे जिस तरह से अयोध्या बन रही है, सज रही है, अपने नए कलेवर में दिख रही है, सीधी सीधी बसें जा रही हैं, बसों का कनेक्ट बढ़ेगा, ट्रेन्स का कनेक्ट बढ़ेगा, हवाई यात्राओं का कनेक्ट बढ़ेगा, उत्तराखंड से भी यात्रियों का कनेक्ट बढ़ेगा। और मुझे आने वाले समय में लगता है कि उत्तराखंड से हर लोकसभा में हजारों यात्री, हजारों भक्त अयोध्या जाने के लिए व्याकुल है, आतुर है और वो जाएगा। तो इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।